एक अंधेरी रात की भांति तुम्हारा जीवन, जहाँ सूर्य की किरण का होना तो असंभव है। मिट्टी के दिए की छोटी सी लू भी नहीं है। इतना ही होता तो भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश समझ लिया है। और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इतना भी होश बना रहे कि मैं अहंकार में हूँ तो आदमी खोजता है, तड़पता है, प्रकाश के लिए प्यास जगती है, टटोलता है, गिरता है, उठता है, मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अहंकार को ही प्रकाश समझ ले तब सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई समझ ले जीवन, तो फिर जीवन का द्वार बंद ही हो जाएगा। एक व्यक्ति पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चे में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार में। सभी देशों में कृष्ण के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी बच्चों को कारागाह में डाल दिया, मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कोई एक इसमें से हत्या करेगा और सभी हत्या मैं नहीं करूं, यह तो महा पाप हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए डाल दिए गए, जंजीरों में बांध दिए ही वे बड़े हुए। उन्हें याद भी ना रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीर उनके हाथ में ना रही हो। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती कि वे कभी मुक्त थे। गुलामी जीवन थी और इसलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं, क्योंकि तुलना तो तकलीफ होती है, तोलना तो कोई उपाय ही ना था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सार स्वस्थ थी। तुलना ना थी स्वतंत्रता की। और दीवालों से बंधे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से, और उनकी आंखें अंधेरे की इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे। जहाँ प्रकाश का जगत था, प्रकाश को देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाती थी। प्रकाश तिलमिलाता था, प्रकाश कष्ट देता था। अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि वे प्रकाश से राजी नहीं हो पाते थे। आंखें सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा कभी घर के शांत स्थान में भरी दोपहरी में बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती हैं। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में रहते हैं माँ के पेट में। प्रकाश की किरण भी जहाँ नहीं पहुँचती और जब बच्चा पैदा होता है तो नर्स डॉक्टरों का कोई अंत नहीं। जहाँ बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहाँ वे इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती हैं और सदा के लिए आंखों में भयंकर चोट पहुँच जाती है। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, जहाँ हजार कैंडल के बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो इतनी कमज़ोर आंखें हैं, इनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेदार है। उसको सुविधा होती है ज़्यादा प्रकाश में, वह देख पाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी सुविधा सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चे की है।
जो जीवन भर रहे हो अंधकार में 9 महीने नहीं पूरी जीवन वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते। वे दीवार की तरह देखते हैं। राह पर चलते लोगों की खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों के छाए बनती थीं सामने दीवार पर। वे समझते थे ये छाया सत्य है, यही असली लोग हैं। उस छाया में ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। असली को देखने के लिए आँख चाहिए, समर्थ आँख जो प्रकाश खुल सके, जो सूरज के आमने सामने हो सके। अंधेरे की आधी आँख सत्य नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है। तुम्हारी आँख कमजोर है और सत्य को ना देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौटकर देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौटकर देखने का मतलब यह था आँख में आंसू आ जाएं और भय पीड़ा जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है और जब भी कोई सत्य तुम्हें देखता है तो पीड़ा होती है, आनंद जन्मता है नहीं है, कष्ट ही होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा छाए ही है, क्योंकि इसमें बोलो तो ये उत्तर नहीं देती, उन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ में नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनुष्य, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू कर दिया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। भय बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखों राजी होने लगी और तब भय चिकित्सित हुआ। हम किस कारागृह में पड़े हैं और हमने छाओ को सत्य समझ लिया। भय पीछे देखने में समस्त हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्षों के खिले फूल, राह के गुजरते लोगों। रंगीन थी दुनिया, काफ़ी छाए बिल्कुल रंगीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छाव में कोई उत्सव पकड़ में नहीं था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छाए तो बिल्कुल चुप थी। वहाँ बाणी ना थी, वहाँ मूर्खता ना थी, बाहर पीछे छिपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तो सदा के लिए यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी नहीं लेता। तो कोई यह तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती है, यह कहीं संभव है। हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा को सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा को सदा जगत मानते हैं, और यह है हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, भय अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत नहीं मिला उस आदमी को, और लोग
खूब हंसे और खूब मजाक की। उन्होंने धीरे धीरे वे उस आदमी को